कि आपको पता है realme ने अपने न्यू स्मार्टफोन realme G2 Neo 2 को लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की बात करने वाले हैं। वैसे इसके ऊपर एक फुल प्रैक्टिकल वीडियो भी बहुत ही जल्द लाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही जल्द उसके ऊपर हम इसकी फुल प्रैक्टिकल वीडियो भी लाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी करने वाले ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि हम देखेंगे इसका जो है वाटर टेस्ट, इसका ड्रॉप टेस्ट, बैंड टेस्ट और भी सारे जितनी भी सारी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होती है, जिससे कि आपको लगे आपका स्मार्टफोन ड्यूरेबल है या फिर नहीं है, इसके बारे में आपको पता चल सके। सारा कुछ करने वाले हैं, आपको वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी कभी वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दो, और तो अभी कोशिश करूंगा एक अलग सा डिटेल्ड वीडियो लाने की, अगर आप में से ज्यादा लोग वो कमेंट करोगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है ये वाटरप्रूफ है या फिर नहीं है। देखो लिटरली जो हमारा स्मार्टफोन वो डायरेक्टली तो वाटरप्रूफ इसे नहीं बोला जा सकता है, बट आपका स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ है। इसका डिटेल मतलब क्या होता है स्प्लैश प्रूफ का? आपका स्मार्टफोन का IP57 की रेटिंग है, IP53 की रेटिंग है या फिर IP47, इन तीनों में से अगर कोई सा भी रेटिंग दी जाती है तो आपका जो स्मार्टफोन होता है उसे आप वाटर प्रूफ समझ सकते हो। वाटर प्रूफ तो नहीं लेकिन वाटर ड्रॉप प्रूफ समझ सकते हो, मतलब कि पानी का छींटा अगर आपके स्मार्टफोन के ऊपर पड़ जाएगा तो आपके स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपके पानी के छींटे वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है आपका स्मार्टफोन अगर ज्यादा देर पानी के अंदर रह जाए तो आपका स्मार्टफोन पे मतलब कि खराबी पड़ जाए, आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा हार्म हो जाए, लेकिन अगर पानी के अंदर रह गया तो। लेकिन अगर वैसे नॉर्मल अगर आपका स्मार्टफोन पानी के अंदर जाता है तो आपके स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना ज्यादा तो आपका ये स्मार्टफोन ड्यूरेबल है। अब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में हमें सबसे ज्यादा डरने की बात वाटरप्रूफ से ही होती है कि हमारा स्मार्टफोन वाटरप्रूफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा, आपका स्मार्टफोन जो है स्प्लैश प्रूफ रहेगा, वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। 30,000 की प्राइस होने वाली है स्मार्टफोन की। अगर आपको इसका प्राइस नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया, 30,000 की इसकी प्राइस होने वाली है। अब 30,000 के प्राइस में आपको वाटरप्रूफ तो स्मार्टफोन फुल्ली नहीं मिलने वाला है, हाँ मिल भी सकता है, लेकिन अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के साथ जाओ वो उसके लिए आपको अभी सेल में जो करंटली वो 35,000 के करीब में मिल रहा था। काफी बढ़िया डील था, बहुत से लोगों ने लिया भी होगा और बहुत से लोगों ने मिस भी कर दिया होगा। बट उसके अंदर भी कुछ कुछ खराबियां होती है, जैसे कि उसकी अगर आप बोल सकते हो तो आप उसका जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 865 है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा इसके स्नैपड्रैगन 870 के सामने। फिर अगर वो स्मार्टफोन को चार्ज होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग उसके अंदर में दी जा रही है। वैसे तो हमारा स्मार्टफोन 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग दी जा रही है, तो ये सभी खराबियां भी हो जाती है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की और भी चीजों की, जैसे कि हमने वाटरप्रूफ की तो बात कर ली, और मुझे नहीं लगता कि आपके मन में वाटर टेस्ट से लेकर कोई सा भी डाउट रहा होगा इस स्मार्टफोन के ऊपर। वैसे प्रैक्टिकल वीडियो बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन के बैंड टेस्ट की। हमारा स्मार्टफोन का बैंड टेस्ट में क्या होने वाला है? अगर जो हमारा स्मार्टफोन इसे हम बैंड करना चाहे तो हमारे स्मार्टफोन को क्या होने वाला है? देखो स्मार्टफोन हमारा काफी ज्यादा पतला है, कोई ज्यादा मोटा नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन हैवी भी नहीं है। तो आपका स्मार्टफोन अगर बहुत ही ज्यादा दम लगा के अगर आप बैंड करते हो तो आपका स्मार्टफोन डेफिनेटली टूट सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्मार्टफोन बच जाएगा। अब देखो ये स्मार्टफोन तीन कलर वेरिएंट में यहाँ पर लॉन्च की गई है। एक तो ग्रीन कलर में लॉन्च किया गया, ब्लू कलर और ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मैं आपको ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, सभी की मतलब की ड्यूरेबिलिटी सेम ही होने वाली है, कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि कलर दूसरा है तो अलग हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपका सभी स्मार्टफोन पे एक ही तरह से होने वाला है, सभी स्मार्टफोन को सेम ही बिल्ड किया जाता है। तो आपका जो ये ब्लू स्मार्टफोन को जो होगा वही आपका ग्रीन स्मार्टफोन को भी होगा, और वैसा ही आपका ब्लैक कलर के स्मार्टफोन को भी होगा। तो आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो आपका स्मार्टफोन है, अगर आपको इसे बेंड आप करना चाहो तो अगर बहुत ही ज्यादा दम लगा के आप इसे बेंड करो तो आपका स्मार्टफोन डेफिनेटली टूट जाएगा। बट अगर धीरे से बेंड लगाओ, जेब में रखे रखे आपका स्मार्टफोन कभी भी तो आपको नहीं डर रहना है। इसके बारे में आप फुल डिटेल पढ़ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया, मैं भी वहां से आपको बता रहा हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डिटेल डाल दिया। तो अगर आप चाहो जाके देखना तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब बात रही ड्रॉप प्रूफ की, तो हमारा जो स्मार्टफोन है बैक तरफ जो आपका स्मार्टफोन है इसमें आपको बैक तरफ ग्लास यूज किया जा रहा है, ग्लास बॉडी यूज किया जा रहा है। ग्लास बॉडी में हमें खतरा रहता है हमारा स्मार्टफोन टूट जाएगा। अब इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताया गया कि हमारे स्मार्टफोन के ऊपर कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन पीछे की तरफ यूज की गई है, आगे की तरफ कौन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यूज की जा रही है, पीछे की तरफ के बारे में हमें भी नहीं पता है, तो हम इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आगे की तरफ आपका स्मार्टफोन काफी ज्यादा ड्यूरेबल होने वाला है, स्क्रैच प्रूफ भी आपका स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपका लेवल 5 तक आसानी से ये स्क्रैचेस लेगी, आपको इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। अब अगर इस स्मार्टफोन को लेकर कोई सा भी डाउट रह गया होगा मन में तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपको अलग सा वीडियो में बना के बता दूंगा। और तो और अगर आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर कोई सा भी और टेस्ट चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट डेफिनेटली कर सकते हो, उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो लाने की।
इस वीडियो के लिए देता है। इस वीडियो के लिए मैं एक लास्ट में आपको बता सकता हूँ, आपका जो ये Realme GT Neo 2 है, इसके अंदर आपको वाटरप्रूफ में नीचे रहना है। आपका जो स्मार्टफोन है, इसे वाटरप्रूफ में अगर आप पानी के अंदर डाल के छोड़ दो तो आपका स्मार्टफोन का हार्म हो सकता है। बट अगर आपका नॉर्मल ड्यूरेबिलिटी में स्प्लैश प्रूफ है आपका स्मार्टफोन है, बैंड भी जल्दी नहीं होगा। अगर दम लगा के जानबूझ के तोड़ना नहीं चाहो तो आपका स्मार्टफोन बैंड भी नहीं होगा। ड्रॉप प्रूफ में भी आपका स्मार्टफोन निडर रहने वाली बात है, ड्रॉप में भी आपका स्मार्टफोन टूटने वाला जल्दी नहीं है। फिर उसके बाद सारी चीजों में परफेक्ट आपका स्मार्टफोन होने वाला है। स्क्रैचेस भी आपका हद तक सर्वाइव कर जाएगी। वैसे हमारे पास कॉर्डिंग गोरिल्ला ग्लास 5 है या फिर 4 है, पीछे की तरफ कौन, उसके बारे में नहीं पता है। जैसे पता चलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मैं उसे अपडेट कर दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।